चलिए तो देखिए ये क्वेश्चन अब है कि टू कोहेरेंट सोर्स S1 एंड S2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 4 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा of source. The source lie along y-axis whereas detector move along x-axis, leaving the origin and a far off point. The number of point where maxima are observed. क्वेश्चन क्या कर रहा है सो समझिए। सबसे पहले बोल रहा है कि दो सोर्स है जो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये y एक्सिस मान लीजिए, ठीक है, और डिटेक्टर मूव कर रहा है x एक्सिस में, तो इसको हम मान लेते हैं x एक्सिस। अब y मूव कर रहा है तो मान लीजिए एक सोर्स यहाँ मानते हैं, ठीक है, एक सोर्स यहाँ मानते हैं S1 और एक सोर्स मानते हैं S2, ठीक है। अब S1 और S2 मानते हैं तो यहाँ ओरिजिन पे एक मान लिए, अब कहीं भी मान सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो दोनों सोर्स का जो मतलब ये आपका है डिस्टेंस वो क्या है 4 टाइम्स ऑफ लेमडा, मतलब 4 लेमडा दिया हुआ है, ठीक है। अब डिटेक्टर मूव ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। डिटेक्टर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब x एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है। अब एक बात बताइए, बोल रहा है कि मैक्सिमा कहाँ ऑब्जर्व होगा, तो मैक्सिमा का रीज़न मतलब ये आपका वो क्या है कंडीशन कि मैक्सिमम कहाँ ऑब्जर्व होगा। तो मैक्सिमा का जो कंडीशन है वो n लेमडा होता है, ठीक है। मैक्सिमा का कंडीशन क्या होता है n लेमडा, और मिनिमा का कंडीशन क्या होता है 2n-1 लेमडा, ठीक है। ये होता है 2n-1 लेमडा बाई 2, ये होता है, सॉरी। तो हमको मैक्सिमा पूछा है तो मैक्सिमा बताएंगे। अब सब ये क्या होता है, ये पाथ डिफरेंस होता है। पाथ डिफरेंस अगर n लेमडा हो तो वहाँ मैक्सिमा मतलब वहाँ ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे। तो सपोज कीजिए सबसे पहले डिटेक्टर, यहाँ डिटेक्टर था ओरिजिन पे था, ओरिजिन पे 0। अब बताइए ओरिजिन पे ये दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो गया 4 लेमडा। कैसे 4 लेमडा, S1 यहाँ है S2 यहाँ है, तो ये दोनों के बीच का दूरी कितना हो गया डिफरेंस। तो एट ओरिजिन पे तुम्हारा डिस्टेंस क्या हो गया 4 लेमडा, ये क्या हो गया ओरिजिन पे, ठीक है, ओरिजिन पे। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि लिविंग द ओरिजिन एंड फार ऑफ पॉइंट नंबर, मतलब फार ऑफ पॉइंट का मतलब इन्फिनेटिव हो गया। मान लीजिए यहाँ से चल के इन्फिनेटिव तक चला गया ये डिटेक्टर इन्फिनेटिव से चला गया, और ओरिजिन और इन्फिनेटिव को छोड़ के वो जगह पॉइंट बताइए जहाँ पे मैक्सिमा फ्रिंजेस हमको मिले। तो ओरिजिन को नहीं लेना, इन्फिनेटिव को नहीं लेना। इन्फिनेटिव पर भी क्या बनेगा, डिफरेंस 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इन्फिनेटिव चल जाएंगे और यहाँ से भी इन्फिनेटिव जाएंगे, तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। हम लोग जब नेगेटिव फिर निकालते थे किसी इन्फिनेटिव वायर के लिए और किसी एक्स डिस्टेंस पे, तो जब उसको इन्फिनेटिव कर देते थे तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन जाता था ना, मतलब सीधे ऐसे चला गया और ऐसे चला गया। उसी तरह ये जब इन्फिनेटिव चला जाएगा तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, तो इन्फिनेटिव पे भी डेल्टा 0 हो जाएगा, यहाँ भी डेल्टा 0। लेकिन ये दोनों को छोड़ दिया है, बोला क्वेश्चन में नहीं लेना है, तो बीच का पॉइंट बताइए। अब मान लीजिए डिटेक्टर इधर मूव कर रहा है, एक पॉइंट ऐसा आया डिटेक्टर जहाँ पे 4 लेमडा है, तो 4 लेमडा से मतलब अब तो घटेगा ही ना इसका यहाँ, और मान लीजिए यहाँ से डिटेक्टर गया तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो 4 लेमडा है। तो शुरू में मान लो 4 लेमडा होगा, तो 4 लेमडा से फिर घट के गया होगा 3.5 लेमडा, फिर घट के गया होगा 3 लेमडा, यहाँ आके 3 लेमडा पहुँच गया होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, मान लीजिए यहाँ से मतलब शुरू यहाँ तो 4 लेमडा हो गया, यहाँ पाथ डिफरेंस 4 लेमडा हो गया। अब मान लीजिए डिटेक्टर कहाँ यहाँ उठ के यहाँ चला गया, तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से डिटेक्टर उठ के यहाँ चला गया, ठीक है। तो S1 या कुछ डिस्टेंस दूर तय किया, और यहाँ S2 ये सोर्स दोनों कोहेरेंट सोर्स है ये, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस क्या हो गया, तो यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला पाथ डिफरेंस हो गया। तो मान लीजिए ये पाथ डिफरेंस कुछ 3 लेमडा हुआ होगा, ठीक है। फिर डिटेक्टर कुछ यहाँ आगे गया, फिर डिटेक्टर यहाँ कुछ आगे गया, और अगर मैं यहाँ डिटेक्टर पहुँच गया, ठीक है। फिर यहाँ से ये लेंगे, अब ये दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा, तो ये मान लीजिए एक, फिर यहाँ से डिस्टेंस खींचे, मतलब ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला अगर में पॉइंट क्या हो गया पाथ डिफरेंस। तो इसी तरह, तो अगर मैं ये मान लीजिए 2 लेमडा पर पहुँच गया होगा, अब बोल रहे होंगे कि इसके बीच का क्यों नहीं लिया होगा, तो क्योंकि इसके बीच का एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि मैक्सिमा का पॉइंट पूछ रहा है। मैक्सिमा हमेशा n लेमडा ही होता है, तो 4 लेमडा होगा, फिर 3 लेमडा होगा, फिर वहाँ 1 लेमडा हुआ होगा, और इस तरह करके यहाँ इन्फिनिटी तब चल जाएगा, तब दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा और पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा 0।
तो इसको क्वेश्चन में छोड़ देने बोला है, इसको क्वेश्चन में छोड़ देना बोला। कितना पॉइंट मिला मैक्सिमा का, तो मैक्सिमा का देखिए 3 पॉइंट मिला, तो आंसर हो जाएगा मैक्सिमा के लिए 3। अगर मिनिमा बोलता तो क्या करते, तो मिनिमा बोलता तो देखिए क्या करते, मिनिमा बोलता तो इसी तरह सेम रहता है। बस मान लीजिए ये 2 सोर्स है, एक सोर्स यहाँ S1 है, एक सोर्स यहाँ S2 है। अब डिटेक्टर चलना स्टार्ट किया तो यहाँ सबसे पहले तो जब S1 यहाँ था ये 4 लैम्डा था, तो ये यहाँ पे पाथ डिफरेंस दोनों का 4 लैम्डा हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ होगा, यहाँ 3 लैम्डा आया होगा, 2 लैम्डा आया होगा, फिर लैम्डा आया होगा, फिर 0 आया होगा। अब कंडीशन जानना है हम लोग को कि मिनिमा का कंडीशन क्या होता है। मिनिमा का कंडीशन 2n-1 लैम्डा बाई 2, ये कंडीशन होता है, ठीक है। अब इसके बीच में भी कुछ आया होगा 3.5, 3, और इसके बीच में भी आएगा 2.5, इसके बीच में आएगा 1.5, ठीक है। फिर इसके बीच में भी आएगा 0.5, ठीक है। 0.5 आया होगा, उसके बाद ही तो 0 आया होगा। तो अब ये वाला और 0 को छोड़ देने बोला। अगर मिनिमा बोलता है मैक्सिमम जगह पे, तो अब ये 3.5 अगर यहाँ 1 रखे तो 1 रखेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब 1 रखेगा तो लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, मतलब 0.5, मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये चारों जगह पे क्या मिलेगा हमको, मिनिमा मिलेगा। मिनिमा मतलब डार्क फ्रिंजेस मिलेगा, ठीक है। डिटेक्टर इधर मूव कर रहा है, तो मिनिमा अगर बोलता तो 4 नंबर हो जाता, तो 4 पॉइंट पे मिनिमा मिलेगा। और मैक्सिमा बोला है तो 3 पॉइंट पे, क्योंकि मैक्सिमा का जो आपका कंडीशन होता है एन लैम्डा, मिनिमा का होता है ये। क्वेश्चन में ये बोला है तो आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। थैंक यू।